हेलो दोस्तों, आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बनी हुई हैं, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बना हुआ है। और लीजिए, एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड है, ये क्लेश या महाक्लेश का समय है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में विचार किया। तो ये 7 साल का क्यों होने जा रहा है? 3.5 साल का कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो 3.5 साल का बताया गया है। जी नहीं दोस्तों, ये 7 साल का होने जा रहा है और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं हमेशा के समान आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप जब वीडियो देखते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप उसे पूरा देखें, शुरू से आखिरी तक, क्योंकि इसमें वचन का प्रचार किया जा रहा है और आप नहीं चाहेंगे कि आप बीच में से इसको छोड़ दें। आप चर्च में भी होते हैं और जब वचन प्रचार किया जा रहा होता है तो आप बीच में से उठकर जाते नहीं हैं। तो यही मेरी आपसे विनती है, आशा है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और दोस्तों, ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल में हम बाइबल की सारी भविष्यवाणियों के बारे में एक के बाद एक विचार करते हैं। और न केवल बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में विचार करते हैं, लेकिन करंट इवेंट जो हो रही हैं हमारे सामने, उनको भी हम देखते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। और आज ही की खबर है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन हैं अमेरिका के, वो अचानक से बिना किसी को बताए, सूचना दिए हुए कीव या यूक्रेन की राजधानी में पहुंच गए और उन्होंने वहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। अब आपको मालूम है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो एक यहूदी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तालमेल ही हो जाता है। और वहाँ से जाने के बाद वो आज पोलैंड भी पहुँच गए। और पोलैंड इस समय अमेरिका का बहुत बड़ा अलाय है, बहुत बड़ा मित्र है, क्योंकि पोलैंड से ही मित्र राष्ट्रों की सारा साजो सामान सामग्री यूक्रेन में जा रही है। और आज ही के दिन दोस्तों, पुतिन ने भी एक भाषण दिया है। वो अपने देश की दोनों पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है उसका सारा ठीकरा अमेरिका पर डाल दिया, पश्चिमी देशों पर डाल दिया। तो बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है और बाइबल तो ये बताती है कि ऐसा होगा। और आपको मालूम है कि जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था तो वो भी 7 साल का हुआ था और करीब इतने ही अवधि का पहला महायुद्ध भी हुआ था। और बाइबल भी बताती है कि जो क्लेश और महाक्लेश का समय आने जा रहा है वो भी 7 साल होगा। लेकिन ये 7 साल का होगा ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? यदि आप मेरे साथ खोलें दानियल नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी आखिरी और 27वीं आयत में पढ़ेंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगुरुए पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। और निश्चय ही ठनी हुई बातों के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो शुरुआत की जो आयत है वो यह है, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्य बलि को बंद कर देगा। तो यहाँ पर यदि आप 9वें अध्याय के अध्ययन को ठीक से करें दानियल नबी के, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ये भविष्यवाणियाँ हैं ये इज़राइल के बारे में है, यहूदी लोगों के बारे में है। और बाइबल यहाँ बता रही है कि अंत के दिनों में एक ख्रिस्ट विरोधी आएगा जो आकर एक संधि बांधेगा। कितनी देर तक? 1 सप्ताह तक। लेकिन यदि हम पुराने नियम में पढ़ें, याकूब के बारे में उसकी पुस्तक में पढ़ें, हम वहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन याकूब को भी लाबान ने कहा था
कि 1 सप्ताह तक तू मेरी सेवा कर तो मैं तुझे अपनी बेटी राहेल दूंगा। तो याकूब ने लाबान के लिए 7 साल काम किया। तो हम देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि 1 सप्ताह 7 साल का भी हो सकता है, 7 के बराबर हो सकता है। तो याकूब ने 7 साल तक काम किया और उसके बाद जब उसने शादी हुई तो दूसरे दिन देखा को रेचल ने या राहेल ने लिया है। तो लाबान ने कहा नहीं, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है कि बड़ी से पहले छोटी की शादी की जाए, तो तू 1 सप्ताह तक और मेरी सेवा कर, तब मैं तुझे राहेल से तेरी शादी करूंगा। तो बेचारे याकूब ने 1 सप्ताह यानी अर्थात 7 साल तक और लाबान के यहाँ नौकरी की, काम किया, तब उसकी शादी रेचल से हुई। तो ऐसे बहुत से उल्लेख हैं बाइबल में जो बताते हैं कि 1 सप्ताह मतलब 7 साल की अवधि हो सकती है। और यहाँ पर 27वीं आयत में यही लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। तो अजीजों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 1 सप्ताह है वो एक 7 साल का एक अंतराल होने जा रहा है, जब ख्रिस्ट विरोधी संसार पर राज्य करेगा और लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाएगा। लेकिन यदि इसी 7 साल को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखेंगे तो वहाँ पर 7 साल नहीं लिखा गया है, 3.5 साल और 3.5 साल लिखा गया है। वहाँ 1260 दिन लिखा गया है और 42 महीने लिखा गया कहीं, और कहीं लिखा गया समय और आधा समय। ये सारे बातें मिलकर एक ही बात करती हैं कि वो 3.5 साल का समय है और 3.5 साल का समय है। तो 3.5 साल के और 3.5 साल के 2 सेट्स हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में। अब कुछ कल्ट्स हैं जिन्होंने कहा था 1260 दिन मतलब 1260, और उन्होंने अंदाजा लगाया था बहुत साल पहले कि यीशु मसीह 1844 में आ रहा है। आप जानते हैं मैं किस कल्ट की बात कर रहा हूँ? जी नहीं, 1260 दिन का मतलब 1200 साल नहीं, 1260 दिन का मतलब है 3.5 साल या 42 महीने। 1260 दिन या 3.5 साल या 42 महीने एक ही बात है। और ये 2 सेट्स प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिए गए हैं। एक और भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप डायरेक्टली प्रकाशित वाक्य की किताब पर कूदेंगे, उसको पढ़ेंगे, और यदि आपने दानियेल की पुस्तक का अध्ययन नहीं किया तो आप बहुत गलत कंक्लूजन में प्रकाशित वाक्य में पहुंच जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की जो चाबी है वो दानियेल की पुस्तक में है। तो प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए आपको दानियेल की पुस्तक की पकड़ जरूरी है। यदि आपने दानियेल की पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ी है, उसका ठीक से स्टडी नहीं किया है, उसका ठीक से अध्ययन नहीं किया है, और अचानक आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ने लगेंगे तो आपसे बहुत गलतियां हो सकती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ने से पहले दानियेल की पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। तो बात जो है वो स्पष्ट है कि जो ट्रिब्यूलेशन या क्लेश और महाक्लेश का समय आने वाला है वो 7 साल का होगा। क्या दोस्त आप उसके लिए तैयार हैं? बहुत मुश्किल समय होगा। उस समय कोई भी अपनी जान देकर अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकेगा, प्रूव नहीं कर सकेगा। समय अभी है, अनुग्रह का समय अभी है। अभी आप प्रभु यीशु मसीह के कदमों में झुक जाएं, अपने आप को दीन करें, नम्र करें और अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें। उससे अपने पापों की क्षमा मांग लें, उससे कहें प्रभु जी मुझे उद्धार दे, प्रभु जी मुझे बचा ले, उससे दया की भीख मांगें। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्लेश और महाक्लेश के समय में जाकर नष्ट हो जाएं। समय अभी है मेरे दोस्त, पश्चाताप करने का, पापों से क्षमा प्राप्त करने का, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके नया जन्म पाने का, और उसकी पवित्र आत्मा को अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने जीवन में आमंत्रित करने का। ऐसा आप आज ही कर लें, शायद कल मौका ना मिले। कलीसिया बहुत जल्दी उठा ली जाएगी और तब 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय कभी भी शुरू हो जाएगा और तब आपके पास मौका नहीं होगा। इस संदेश पर आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।